नई शिक्षक नियमावली 2023 सरकार के द्वारा 10 अप्रैल को लागू की गई है और इस नियमावली को लेकर के शिक्षकों में खासा रोष है और इसको लेकर के शिक्षक संगठन जो कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है और अन्य सभी संघों ने आज 1 मई को मजदूर दिवस के दिन प्रतिरोध मार्च निकाला है और इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से शिक्षक संगठनों के द्वारा जिला मुख्यालय में समाहरणालय में डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। और क्या कुछ कहना है इस आंदोलन के बारे में शिक्षकों का, आइए हम जानते हैं। हम लोग अध्यापक नियमावली 2023 का पूरे राज्य में और प्रत्येक जिला में जिला मुख्यालय पर आज हमारा 1 दिवसीय प्रदर्शन है और यह प्रदर्शन नहीं प्रतिरोध मार्च बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो पूर्व सांसद भी थे वो हमारे वर्तमान में महासचिव है। उन्होंने सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है कि यदि आप हमारे से आकर सम्मानजनक वार्ता नहीं करते हैं तो यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि यह आंदोलन तीव्र गति पकड़ेगी। फिर हम लोग 20 तारीख से फिर अनवरत आंदोलन शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ साथ शिक्षा मंत्री जो 2007 से लोगों को बहाल किया उन्होंने, वो आज तक नियमितीकरण के नाम पर में हम लोगों के साथ धोखा, वही अध्यापक नियमावली 2023 लाकर उन्होंने शिक्षकों के साथ में अन्यायपूर्ण किया है, धोखा दिया है। क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और 17 वर्षों की सेवा का हमारा हिसाब कौन देगा। हम 2007 से जो नौकरी कर रहे हैं वह हमारा बेकार हो गया। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए शिक्षक हैं, परीक्षा से हम नहीं डरते हैं, लेकिन आप यह क्या साबित करना चाहते हैं इस परीक्षा लेकर? शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार आपको बंद करना होगा, नहीं तो यह शिक्षक आपको गति से उतार देंगे। इस बात को समझना होगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारा एक ही है, एकमात्र, कि तमाम नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी का दर्जा दें। इससे पीछे कोई हटने का सवाल नहीं पैदा होता है। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण नारायण चौधरी, सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। नई शिक्षक नियमावली पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के को अपमान करने वाली और उसके अस्तित्व को खत्म करने वाली यह नियमावली है। हम 12 वर्ष, 17 वर्ष, 10 वर्ष की नौकरी सभी ने की है। हमें नियुक्त किया गया, हमारा फिल्ट्रेशन दक्षता और पात्रता के द्वारा किया गया। फिर इसके बावजूद आज सरकार इस बीपीएससी के नाम पर हम शिक्षकों के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ चुप नहीं बैठेगा और वह अपनी इस लड़ाई को जब तक हमारा वेतनमान, हमारा राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त नहीं हो जाता, ये संघर्ष जारी रहेगा। जय शिक्षक, जय शिक्षक। अगर सरकार अनिल कुमार झा, संयुक्त सचिव एवं प्रभारी। परीक्षा की बात तो दूर की बात है, हम परीक्षा का बहिष्कार करते हैं कि 50 साल के 55 साल के दरोगा को कहिएगा उसी रेस में दौड़ेंगे जो 20 साल के युवा दौड़ते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। ये सरासर गलत है। जी, क्या कुछ मंग लेकर के आज आप लोग प्रतिरोध निकाले? की है 2023 में 100% इसमें छलावा है। 2006 से लोग यहाँ नियोजित हैं, उनके साथ जो धोखा है, जो 18 में जो लोग सीटेट पास किए उनके साथ भी ये धोखा है। सबसे पहली बात है कि सरकार के जिन नियमों को मानते हुए 2006 में शिक्षक लोग आए थे, फिर सरकार पता नहीं विपक्षी दलों के दबाव में कही कि हम मूल्यांकन वाला एग्जाम लेंगे, फिर दक्षता परीक्षा ली। दक्षता परीक्षा जब ली थी तब तो सरकार की जो मापदंड था उसी को फॉलो करते हुए सारे शिक्षक आए थे। फिर दक्षता परीक्षा के बाद फिर से सीटेट हुआ या टीईटी के लोग आए, उसके बाद एक चयनित वेतनमान दिया गया। फिर एक उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, वहाँ पर सरकार केंद्र सरकार से मिल करके वहाँ के लीगल टीम से सलाह कर लेकर के संघ को क्या किया कि झुकाने का काम किया। वहाँ पे हम शिक्षकों को संघ सुप्रीम कोर्ट में हरवाने का काम किया। ये जो विपक्ष में उस वक्त के नेता थे तेजस्वी यादव, उनका भी ये स्टेटमेंट है कि सरकार उस वक्त
जो लीगल टीम थी केंद्र की, उसकी मदद से शिक्षकों को हरवाने का काम कीजिए। अभी जब हम लोग उम्मीद कर रहे थे तेजस्वी यादव को हम लोगों ने वोट दिया और उनको 80 सीट तक पहुंचाया। वो दोयम दर्जे की पार्टी सीट थे उसमें, उनको हम लोगों ने 80 सीट दे करके राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी घोषित करवाई। बावजूद इसके जब उनसे पलटू चाचा से मिल गए उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से हम शिक्षकों के साथ छलावा किया है। जहाँ राज्यकर्मी का दर्जा देना था वो राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेंगे। एग्जाम देने से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन एग्जाम कब तक? 2007 में हम आए थे इनकी एग्जाम दे करके, तो उस वक्त की नियमावली थी उसको मानते हुए आए थे हम लोग। जो भी उसमें क्राइटेरिया था उसको मानते हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, आपने जो मानदंड सेट किया था उस मानदंड को मानते हुए ये लोग आए थे। ये जो आप कर रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से आप एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, लीजिए, लेकिन हमारा जो वेतनमान है 9300 वाला, वो वेतनमान हमें चाहिए। और एक बात और कि ये एग्जाम कब तक, 17 साल लोगों को जॉब करते करते हो गया। अब जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था वो बच्चे अब एग्जाम देने के काबिल हो गए, वो बच्चे सीटेट एग्जाम दे दिए हैं और वो हमारे साथ एग्जाम देंगे। तो एक बात बताएं कि जो एक बंदा 57 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट के कगार पे खड़ा है, उसकी तुलना 18 साल के बच्चे के साथ आप कर रहे हैं, 22 साल के बच्चे के साथ कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अमिताभ सिंह, MLA के नील है राजपाल। ये नियमावली 2023 लाई है, ये शिक्षकों के विरोध में है। ये लगता है शिक्षा व्यवस्था को तो पटरी पर से उतार ही चुकी थी और शिक्षकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनको इनका ध्यान नहीं है कि जो शिक्षक आज 17 वर्ष पूर्व से सेवा में कार्यरत हैं और वो लगातार बच्चों को शिक्षा देते जा रहे हैं, लगातार उनके मान सम्मान के साथ कुटाघात किया जा रहा है। और ये नियमावली 2023 जो है ये तो लगता है कि उनके सम्मान में अंतिम कील साबित होगा जिससे कि वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। जिसे सरकार से अनुरोध है कि अविलंब ये काला कानून जो 2023 है शिक्षक नियमावली को वापस लें और शिक्षकों के मान सम्मान को पुनः वापस करें। शिक्षकों को निश्चित रूप से इस परीक्षा का बहिष्कार करना चाहिए। मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा हो गया, मैं +2 पूर्वांचल विद्यालय में +2 शिक्षक, साथ ही PSPA का एक क्रांतिकारी सदस्य हूँ। देना चाहते हैं कि बिना परीक्षा दिए हुए हम लोगों की मांग को मान ले, और अगर नहीं मानती है तो हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन दे करके आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि हम लोग की मांग मानना है। क्या लगता है सभी शिक्षक इस परीक्षा का बहिष्कार करेंगे? सभी शिक्षकों को करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब रिटायर होने के कगार पे है, तो अब परीक्षा देने की तैयारी करेंगे। हम लोग कहीं से 9-10 के बच्चे नहीं है जो 17 साल नौकरी करके फिर से परीक्षा की तैयारी करें। डॉक्टर प्रतिभा पाठक, पिंडारुस हाई स्कूल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले बात है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का मजाक बना के रख दिए नीतीश कुमार। आपने जैसा सिस्टम निर्धारित किया लोग वैसे चुनते आए, कभी अनुभव की बात करते हैं, कभी एजुकेशन की बात करते हैं। ये क्या तमाशा बना के रख दिए शिक्षकों का। समाज में शिक्षक का पद एक आदरणीय, एक शोभनीय पद होता है। लोग इसको मजाक के दृष्टिकोण से देखने लगे, परिहास के दृष्टिकोण से देखने लगे। हर समय शिक्षक अपनी पात्रता, अपना योग्यता निर्धारित करेंगे। आज जो बच्चे इतने सफल हो रहे हैं हमारे जैसे शिक्षकों के पढ़ाई द्वारा ना, हम लोग परीक्षा से डरते नहीं हैं, लेकिन ये क्या 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारी अनुभव कुछ नहीं है, हमारा जो इतना समय दिया गया उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये सरकार को तो हमारी जो मांगे हैं, हम लोग जो अपने विरोध कर रहे हैं उनको पूरा करना होगा और हम लोग एक है इसके लिए। क्या लगता है सभी शिक्षकों को इस परीक्षा का बहिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मजाक है क्या हर समय योग्यता लेना, हर समय ये पात्रता लेना, ये क्या है? हर समय शिक्षा का नॉलेज एक ही जैसा रखता है। हम लोग जिस विषय के टीचर हैं अपने विषय में ज़्यादा अनुभव हो गया है ना, आप हमको सभी विषय से लीजिएगा तो परीक्षा तो पास करिए जाएंगे, लेकिन ये क्या है कि हर समय परीक्षा लिया जाए, हर समय परीक्षा लिया जाए। इसलिए हम सभी शिक्षक पहले तो सरकार का विरोध करते हैं। शिक्षक ही क्यों 3 बार देना है, पहले TT दीजिए, STT दीजिए, फिर BPSC दीजिए। ये क्या मजाक बना के रख लिए शिक्षकों का? शिक्षक का सम्मान दीजिए। शिक्षक अगर रुष्ट हो जाएगा तो राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा, समझिए। शिक्षक एक मेकर है, निर्माण करता है और निर्माणकर्ता को हमेशा संतुष्ट रहेगा तभी अच्छा निर्माण करेगा। अर्चना वर्मा हुआ हाई स्कूल पंचोल। सभी का क्वालिटी टेस्ट हो जाए ना, जो 34,000 आए वहाँ लोग उनका भी तो हो जाए। वो डायरेक्ट आ गए हैं और हम लोग टेट पास करके आए हैं। सबका क्वालिटी टेस्ट एक ही बार हो जाए, पता चल जाएगा किन में क्वालिटी है किन में नहीं है। क्या सभी शिक्षक इस परीक्षा का बहिष्कार करेंगे? जरूर करेंगे, सभी करेंगे। हम लोग खुद एग्जाम दे के आए हैं, तो फिर दोबारा एग्जाम किस चीज का हो रहा है? कितनी बार? क्या डॉक्टर दोबारा डॉक्टर का एग्जाम देंगे? MBBS का? डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम सुंदरपुर बेला हाई स्कूल। सरकार के लिए
हम लोग अधिकार और सेवा के भागीदार हैं। आज आधी से ज़्यादा नौकरी हम लोग की हो गई है और हम लोग के साथ कहीं न कहीं गलत किया गया है। उसका हम विरोध कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि जरूर सुनेंगे और कुछ इस दिशा में जरूर। तेजस्वी यादव ने कहा था अपने चुनावी कैंपेनिंग में कि जब हमारी सरकार होगी, जब हम सरकार में आएंगे तो शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे। आज वो सरकार में है, लेकिन नियमावली उन्हीं के पार्टी के शिक्षा मंत्री जो लाए हैं वो बिल्कुल कहीं से भी शिक्षक हित में नहीं है, कहीं से भी शिक्षा हित में नहीं है, कहीं से भी गरीबों के हित में नहीं है। आज गरीब पूर्वा के बच्चे इस नियमावली के कारण शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। 17 वर्षों से सरकार की सेवा दे रहे हैं, हमें बिना शर्त सामंजित करे, राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करे, हमें समान काम का समान वेतन दे, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। सभी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, और आपको बता दूं कि केवल नियोजित शिक्षक ही बहिष्कार नहीं करेंगे। 2019 में जो STET शिक्षक पास हैं, जो सीटेट पास हैं, उनको परीक्षा उनकी परीक्षा इसलिए ली गई थी कि परीक्षा पास होने के बाद आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। जब वे परीक्षा पास हो गए, आज 4 वर्ष से वे अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो राज्य सरकार पूर्व के नियमावली को खारिज करते हुए एक नई नियमावली इस सोच से लाए है कि हमको बहाली ही नहीं करनी है। तो हमारे केवल नियोजित शिक्षक ही इसका विरोध नहीं करेंगे, जो अभ्यर्थी हैं वो भी हमारे साथ हैं। हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक, मध्य विद्यालय के शिक्षक, वे सभी एक साथ हैं और सरकार को हम झुका करके ही रहेंगे। अपना परिचय दे दें। मैं शुभम शेखर, दरभंगा माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूं और अपने संघ के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित। अब तक जितनी भी बहाली के लिए आप नियमावली निकाले, अब तक 12 नियमावली 9 नियमावली तक निकाल चुके हैं। जितनी बार बहाली उतना नियमावली। आपके नियमावली में इसका मतलब कोर्ट है, इसलिए आप बार बार बदल रहे हैं और उसी कोर्ट को बदलना चाहते हैं कि हम लोग इतने समय से वर्क कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और हमारा शिक्षा ऐसा है कि आज बिहार का रिजल्ट भारत के राज्यों में सर्वोत्तर आता है और सबसे पहले आता है। फिर भी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है कि नई नियमावली लाई जा रही है और उस नई नियमावली में भी बहुत बातें ऐसी है जो स्पष्ट नहीं है और अपमानजनक बातें की गई है। इसीलिए इस विरोध को हम लोग जो है सो आगे भी कायम रखेंगे जब तक कि हम लोगों के पूर्ण वेतनमान की बात नहीं मान ली जाती है। कन्हैया प्रसाद, प्रमंडलीय संयुक्त सचिव, दरभंगा सर्वोदय हाई स्कूल। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने किए हुए वादे पर आप मत मुकरिए और हम लोगों को 17 वर्षों के दिए हुए योगदान को आप व्यर्थ न जाने दें, अन्यथा आप भी पछताएंगे और आपकी करनी के साथ साथ आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने का जो निर्णय लिए हैं वह भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये मैसेज देंगे कि गुरु को जब तक अपमानित किया जाएगा, गुरु के साथ जब अभद्र व्यवहार होगा, तब तक कोई भी देश विकास नहीं कर सकती है, न किया है न करेगा। इसलिए जो एक शिक्षक जो है सो होता है कि जो गरिमा है, प्रतिष्ठा है, उसको जो है सो सरकार से निवेदन करेंगे कि आप कम से कम शिक्षक की जो गरिमा है उसको धूमिल होने से रोकिए। धन्यवाद।